देख लेना फिर आएंगे अच्छे दिन। दामन पे लगाए लाख दाग कोई सच्चा पाया ना। हाँ खूब करी कोशिश बदनाम कोई कर पाया ना। हाँ खूब करी कोशिश बदनाम कोई कर पाया ना। भाई ये पूर्ण संत है, पूर्ण संत है। अगर इनकी दोनों चप्पल भी गड़का जानी सारा तन तड़ापन डूब कर मर जाएंगे। महाराज के लिए जान भी देनी पड़ेगी ना, तो इसके लिए जान भी कुर्बान है भाई। रामपाल भगवान की। बदल रहा युग बदल रहा है री, बदल रहा युग बदल रहा। देवों ने आरती उतारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। आने वाला 2026 का साल गरीब किसान के पक्ष में रहने वाला साल होगा। सच साहेब का नाम लेकर क्यों भगाया जाए, हमारा दाना दाना जा मेरा देख ले सही दाने पड़े। रामपाल जी की कृपा से हमारे खेत में बुआरा हो रहा है। बुआरा आ गया भाई ना चाह महाराज भगवान है भाई, भगवान रामपाल की दया से मेरा भी हो गया। रामपाल महाराज की जय। गुरु की महिमा अजब निराली, सूखी डाली पे हरियाली। गुरु का वचन जाए ना खाली। संत रामपाल महाराज की जय। गुरु का वचन जाए ना खाली, ये झूठा है संसार। गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। देश का सबसे महंगा कथावाचक एक दिन के लगभग 10 से 15 लाख रुपए दक्षिणा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज ने उसे चरितार्थ कर दिया। रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। भगवान के तौर पे रामपाल ने बहुत बढ़िया मदद की है। हमारे दुख की घड़ी में एक भगवान बन के आए। हाँ ये तो सरकार तो बढ़िया काम करे महाराज जी, ये कर सके ये काम। कहने के लिए कुछ शब्द नहीं महाराज, वो तो भगवान है। प्रभु सब में सब भाव विराजे और सबका करे उद्धार। बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार। देखिए स्पेशल वीडियो 7 फरवरी 2026 को शनिवार दोपहर 12 बजे से कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 4 फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं।
जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों,
मिलिए सतपाल पवार जी से, जो श्री गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं, जो हिंदू धर्म में प्रचलित तमाम देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में कष्ट और दुखों के अलावा कुछ नहीं मिला और इनका जीवन आर्थिक तंगी से भी घिर गया। इनकी जिंदगी तब बदली जब इन्होंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। आइए जानते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद इनकी जिंदगी बदल गई। सुनते हैं सतपाल जी के जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है जी आपका? सतपाल पवार। सतपाल जी कहाँ से आए हैं आप? तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर से। राजस्थान से? राजस्थान से। सतपाल जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2013 में ली थी जी। इससे पहले कोई भक्ति साधना करते थे आप? यही जो समाज में प्रचलित जो भक्ति है, जैसे रामदेव राज चले गए, बालाजी चले गए, सालासर चले गए, मेहंदीपुर चले गए, बस कोई माता के चले गए। कितने सालों से आप भक्ति कर रहे थे? ये तो जैसे समझ पकड़ी वैसे वैसे उसी टाइम करने लग गए, और जैसे 22-23 साल के हुए तो उसके बाद शादी होगी, फिर यही कर रहे थे। लाखों करोड़ों की तादाद में लोग ये भक्ति कर रहे हैं, आप भी कर रहे थे, तो फिर आपने वो भक्ति क्यों छोड़ दी? देखो जी, पहले आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तो हमने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखना शुरू किया। एक बार जैसे टीवी में शाम को देखते थे, नाटक वाटक सभी देखते हैं, तो देखते देखते तो एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग लग गया। तो हमने देखा भी ये जो सतगुरु है, ये जो संत है, ये सबसे हटके ज्ञान बता रहे हैं। तो हमने देखा भी चलो यही देख लेते हैं। हम देखने लगे, ऐसे ऐसे बड़ी इच्छा हुई, रोज़ाना देखने लगे। तो देखते देखते मन में इच्छा हुई भी इन सतगुरुदेव से जुड़ना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी भक्ति बता रहे हैं। तो हमारे जो ताऊ जी के लड़के हैं वो जुड़े हुए थे पहले, तो मैंने उनसे कहा यार मुझे भी ले चलो, सतगुरुदेव जी जो ये संत है संत रामपाल जी महाराज बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। तो बोले चलो भाई तुम भी चलो। तो हमने वहाँ पे जाके देखा तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी दया कर रखी। वहाँ पे सभी भंडारा फरी, रहने की व्यवस्था फरी, हर एक चीज़ फरी। मैं कह रही ये तो बड़ी अच्छी भक्ति है। तो हमने कहा भी पहले हमें नाम दिलाओ, नाम कहाँ मिलता है? वो बोले कि पहले भंडारा कर लो। मैं भंडारा नहीं करेंगे, पहले नाम ही लेंगे। हमने जो नाम लेने बैठे फार्म भरे, तो वो बोले भाई ये नियम है। हमने बोले भाई अच्छे नियम, हम ये फॉलो कर लेंगे। क्या आखिरी सांस तक करने पड़ेंगे? हमने कहा जरूर करेंगे, आखिरी सांस तक ऐसी भक्ति मिल रही है तो जरूर करेंगे। क्यों ज्ञान से पहले सत्संग देखते थे, 1 साल तक सत्संग देखा था संत रामपाल जी महाराज जी का। तो 1 साल तक सत्संग देखते देखते परमात्मा ने खूब ज्ञान करवा दिया था। तो हमने सोचा चलो अब ले ही लेते हैं नाम। सर आपने नियमों की बात की, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन करना पड़ता है? यही है, शराब नहीं पीनी, तंबाकू नहीं सेवन करना, बाकी जो ये समाज के अंदर जो शास्त्र विरुद्ध जो सिस्टम चलाया गया है, मृत्यु भोज है, जो शादियों में व्यर्थ पैसे लगाते हैं, और भी काफ़ी सारे नियम हैं। सर आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ये नियम है कि नशा नहीं करना। नशा छुड़वाने के लिए लोग संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाते हैं। अगर वह पहले ही नशा छोड़ देंगे तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी क्या करेंगे? देखो, संत रामपाल जी से नाम लेने से पहले एक संकल्प लेना होता है। तो उससे जो संकल्प लेते हैं तो उससे दृढ़ता आती है, और सतगुरुदेव जी के वचन में इतनी शक्ति है, वो ऑटोमेटिक ही नियम पे दृढ़ हो जाता है। जो पूर्ण संत होता है उनके वचन में बहुत शक्ति होती है। सर आपने बात शक्ति की। सर अगर हम आपसे जानना चाहें कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र आपको दिए हैं, क्या उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो किसी व्यक्ति का नशा छुड़वा दें, या किसी प्रकार की कैंसर जैसी भयानक बीमारी को ठीक कर दें, या भूत प्रेत जैसी समस्याओं का निदान कर सके? हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले हैं? लाभ की बात करो तो लाभ तो बहुत सारे हैं जी। पहला तो सतगुरुदेव जी ने मेरी मृत्यु टाली। मेरा एक्सीडेंट हुआ था बहुत मतलब गंभीर तरीके से। उस दिन दास की मौत भी हो जाती अगर सतगुरुदेव जी की शरण में ना होता, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के। तो सतगुरुदेव जी ने मेरे को ऐसे, जैसे कार में बाइक लगी मेरी मोटरसाइकिल, तो मैं कम से कम 15 फुट ऊपर को उछला और वापस नीचे आके गिरा। तो मैंने देखा ले अभी मैं चोट फोट तो लगी होगी, मैं देखा मेरे तो कहीं नहीं लगी है। तो मैंने वहाँ गुरुदेव जी रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया
और जोर से सतगुरुदेव जी की जय बुलाई और मैं खड़ा हो गया। वो देखने वाले कहते यार तेरे कहीं लगी नहीं। मैं क्यों, सतगुरुदेव जी का सच्ची भक्ति का चमत्कार है। जो सच्ची भक्ति करते हैं ना तो पूर्ण संत शरण में होते हैं ना, परमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। वो पूर्ण संत होता है ना, वो परमात्मा स्वरूप ही होते हैं। तो सतगुरुदेव जी जो भगवान है, संत रामपाल जी महाराज, ये बहुत मतलब कबीर साहिब ही है। और क्या लाभ मिले सर? और लाभ मिले, जैसे भूत पीड़ितों का साया था वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से दूर हुआ, और जो बच्चे के जो तकलीफ थी सभी डॉक्टरों ने जवाब दे रखा था, वही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई। और जो घर के अंदर जैसे किसी तरह का जैसे पैसा नहीं रुकना और भी व्यवस्था, जैसे जितना कमाते थे पता नहीं कहाँ चला जाता था, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से बरकत होने लगी। क्या कोई नशा भी करते थे आप? नहीं जी, दास बिल्कुल नशा नहीं करता था पहले, और ना ही बाद में तो संत रामपाल जी भगवान की कृपा हो गई, बिल्कुल ही नहीं किया। और दास के संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनाए, हमने कभी सोचा ही नहीं था भी मेरे दास के मकान भी बन जाएंगे। दास के साइकिल लेने की औकात नहीं थी, और संत रामपाल जी महाराज जी ने दास को एक मोटरसाइकिल दिलाई और दास के मकान भी बनवाए। उससे पहले मतलब कोई फायदा नहीं होता था। और लाभ, एक दिन भक्तमती कहने लगी कि सुबह गैस की टंकी लेके आनी है, और दास के पास पैसा नहीं था। तो मैंने कहा भी मेरे पर्स में तो एक पैसा ही नहीं है। जैसे गुरुजी ने दया की, वो मकान बना रहे थे, मैं फर्श मकान के अंदर वहीं भूल आया, अपना प्लाट दूसरे प्लाट में मकान बन रहे थे। तो मैं बोला अभी सुबह जाके देखेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी दया की, सुबह जाके फर्श में देखे तो 500 के नोट 2 मिले। तो दास दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, हे बंदी छोड़ भगवान, हम नीचों पर ऐसा ही दया बनाए रखना, बड़े हम तुझबूझी जीव हैं, आपने तो बड़ी दया करी, जो 500 के नोट दास के फर्श में डाल दिए, धन्य है प्रभु आप। तो संत रामपाल जी महाराज के जहाँ तक गुण गाएं उतने ही कम है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को तो संत रामपाल जी भगवान संदेश दे रहे हैं, हम तो तुझबुझ जीव हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आए हुए हैं। सभी जीव आत्माओं से यही प्रार्थना है कि आके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लें और अपना मानव जीवन सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वो बकरे सोचते हैं कि ये हमारा मालिक कितना रहम है, इसके अंदर कितना दयालु है और कितना मेहरबान है, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है। और उस समय वो भूल जाते हैं जब उनको शाम को कान पकड़ पकड़ कर ले जाता है। उस समय वो नहीं देखता किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी मार, कौन किसका बाप है। एक तरफ से मोटे मोटे छांट के और कड़च करवा देता है। पुण्यात्माओं, कुछ दिन में आपका यह बात कति हृदय में जम जाएगी कि हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है जीने का। हम किस लिए पैर पीट रहे हैं, एक सेकंड का कोई विश्वास नहीं कब बिजली गिर जाए। और फिर हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। हम पहले ही दुखी है, जब हमें ज्ञान होगा कि हम सारे दुखी यहां पर, और फिर दुखी को दुखी हम करें, हम कितने नीच हैं, कितने निकम्मे आदमी हैं। हम स्वयं एक काल के जाल में, कसाई के बाड़ी में हैं, और फिर भी हम एक दूसरे साथ लड़ रहे हैं। हमें तो अपनी जीवन की रक्षा की भीख मांगनी चाहिए परमपिता समर्थ से। हे भगवान, किस प्रकार इस कसाई के बाड़े तक निकाल दो, इस कसाई के घेरे तक हमें छुड़वाओ दाता। परमात्मा ने अब समय धर दिया था कसाई के बाड़े को तोड़ने का। अब ये समय है कसाई का बाड़ा तोड़ दिया, और जिस पर निकला जाओ निकल जाओ। उस समर्थ ने अब ये रास्ता खोल दिया आपका, और अब भी कोई आंख नीचे पड़ा रहेगा उसके साथ बेवकूफ और मूर्ख नीचे राष्ट्रपति बन रहा हो किसी देश का।
ये ज्ञान जब हृदय में समाओगा, क्योंकि समाएगा, क्योंकि हमने रामायण घोट रखी, महाभारत कंठस्थ याद कर रखे थे, उनके दादे परदादा के नाम घोट रहे थे, जिनकी कति जरूरत नहीं हमने, हम इसे मूर्ख थे। अब हमने अपने कुल को याद करना पड़ेगा। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर कुल खोए कुल होत है, कुल राखे कुल जाए, राम ने कुल कुल भेंट लो, सब कुल रहा समाए। कहते हैं कुल खोए कुल होत है और कुल राखे कुल जाए। हम अपने वंश को बचाने के लिए और भगवान से दूर रहते हैं, उसी यानी परिवार के पोषण में, उसे के सब कुछ करने में हम भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं कि मेरा परिवार है, मेरा कुल चले। कहते यू कुल तो रहेगा ही नहीं, ये तो तेरा वंश रहेगा ही नहीं, एक दिन नष्ट होगा। कुल खोए कुल होत है और कुल राखे कुल जावे। और कहते राम ने कुल कुल भेंट लो, जिसमें सब कुल रहा समाए। आप उस कुल में आ जाओ जैसे आप इस दास के वचन के बेटा बेटी होगे। दो प्रकार से वंश है यहां पर, एक तो बिंद से यानी माता पिता के संयोग से, एक तो वो कुल है, वो कुल तो नासवान है, और एक कुल है जो वचन के बेटा बेटी होगे। आपने दास से दीक्षा ली, आप मेरे वचन के पुत्र पुत्री होगे, आप एक राम कुल हो गया, आपका भगवान वाला वंश शुरू हो गया। अब आपके जो बच्चे आ रहे हैं वो भी दास से दीक्षित होंगे, तो ये कुल आपका सदा रहेगा और सतलोक में जाके वो कुल फिर अविनाशी बन जाएगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, यानी उस कुल को भूलांगे और भगवान की तरफ हम समर्पित होंगे। और कुल रखे कुल जाए, और राम निकुल कुल भेंट ले, जिसमें सब कुल रहा समाए। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि काल ने तो अज्ञान भरवा रखा पूरे विश्व में। अब इस काल के बाड़े को कैसे तोड़ा जाएगा? अभी तो इस बाड़े को तोड़ा है, लेकिन और भी शेष जितना स्थान है, जैसे पृथ्वी पर तोड़ दिया तो स्वर्ग इसी का है। आपने पुण्य अच्छे कर रखे स्वर्ग में, वो भी एक इसी कसाई का ही बाड़ा है, वो भी एक जेल है। मूर्ख बनाकर वहां रखता है। आपके पुण्यों को खुद किसी में 10%, किसी में 20% आप पर टैक्स लेता आपके पुण्यों से, तब ये अपना गुजारा चला रहा है यहाँ पर 21 ब्रह्मांड को। और जब आपके वहां पुण्य खत्म हो जाते हैं, नीचे पटक देता है, फिर कमाओ। तो परमात्मा ने आके इसका सारा इंद्रजाल समझाया है और फिर हमें बताया है। अब कैसे विश्वास करें कि जो भक्ति हम कर रहे हैं ये श्रेष्ठ है, या हमें जो ज्ञान प्राप्त है ये सबसे उत्तम है? तो इसके लिए दास ने बताया कि सबसे पहले आपको अपने सदग्रंथों पर विश्वास करना होगा। और सदग्रंथ बता दिए हैं सूक्ष्म वेद, चारों वेद, श्रीमद् भगवत गीता। ये हैं परमात्मा पाने और अध्यात्म ज्ञान को जानने के। उसके बाद जो 18 पुराण है, उपनिषद है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ ज्ञान है। ब्रह्मा जी से दक्षादि ऋषियों को प्राप्त हुआ, उन्होंने फिर अपने वंशज ऋषियों को बताया। उन्होंने कुछ ब्रह्मा से सुना हुआ ज्ञान, कुछ अपना अनुभव मिलाकर ये 18 पुराण ऋषियों ने अलग अलग बना दिए। इनमें किसी ने कोई मंत्र बताया है, किसी ने कोई जाप बताया है, किसी ने कोई साधना की। जिसने जैसे डले ढोए उसने आगे अपने शिष्यों को वही अनुभव बता दिया और उससे ये पुराण बन गई। उसके बाद जैसे ये पवित्र बाइबल के अंदर 3 बुक हैं, होली बुक, जंबूर, तौरात और इंजिल। इन तीनों का संग्रह बाइबल है। उसके बाद चौथी बुक है कुरान शरीफ। अब गरीबदास जी ने कहा कि वही 4 वेद हैं और वही 4 कतेब, यानी इन वेदों का जो ज्ञान है, काल ने क्या किया, सूक्ष्म वेद को निकाल दिया
जिसमें पूर्ण ज्ञान था भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति कैसी हुआ, क्या सुख है। लेकिन परमात्मा के डर से इसने कुछ वेद रख लिए, क्योंकि आत्मा भगवान के बिना रुक नहीं सकती, इसको मालूम था। तो इसको मूर्ख बनाने के लिए इनकम्प्लीट नॉलेज दे दिया 4 वेदों का, और उसी का सारांश फिर सूक्ष्म बना करके श्रीमद् भगवत गीता इसी ने खुद बोल दिया। कुछ वेदों का ज्ञान, कुछ युद्ध कराने के लिए इसने अपनी बकवाद भी इसमें साथ में भर दी श्रीमद् भगवत गीता में। जो वो 4 किताबें हैं उसमें उस काल ने वो ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि वो पहले दे चुका है जो उसने बोलना था श्रीमद् भगवत गीता में 4 वेदों में। उसके बाद उसने अक्षेत्र वाइज जैसा भी उनको सेटिंग करनी थी उसी तरह की ज्ञान दे दिया कि ये पड़े रहें और यहाँ दो, कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी करो, अपने कर्म फोड़ो। ना वेदों में कहीं मांस खाने का, ना श्रीमद् भगवत गीता में मांस खाने का प्रावधान है, किसी भी विकार का प्रावधान नहीं है। रही बात अन्य पुराण या कुरान या बाइबल में, जहां तक उस परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है वो तो बिल्कुल स्वच्छ है। जैसे पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में सबसे पहले लिखा है कि परमात्मा जो पूर्ण है उसने 6 दिन में सृष्टि रची, और उसने मनुष्यों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जितने भी प्राणी हैं उनके लिए खाने का विधान बता दिया कि मनुष्यों के लिए तो फलदार और बीजदार पौधे, और पशु पक्षी और जलचरों के लिए घास फूस खाओ, नथिंग एल्स। तो वो परमात्मा तो 7 दिन में सृष्टि रच के, पृथ्वी आदि बना के और जीवों की उत्पत्ति करके वो तो 7वें दिन तख्त पर जा बैठी। उसके बाद इस काल भगवान ने बागडोर संभाल ली। इसने अपने 3 पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा प्रेत की तरह प्रवेश करके स्वयं भी उनमें बोलने लग गया। तो पवित्र बाइबल में उससे आगे कहीं पर भी कोई मांस खाने का प्रावधान है या कुरान शरीफ में मांस खाने का प्रावधान है तो वो अल्लाह अकबर का नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा का नहीं है, वो तो काल के इन फरिश्तों का है। तो वो हमने माने नहीं है। तो इसी प्रकार जो मूल ग्रंथ हैं परमात्मा पाने के, वो 4 वेद और श्रीमद् भगवत गीता, और नहीं है। या तो परमात्मा वाला सूक्ष्म वेद तो वो तो अलग ही है, लेकिन जो आप जिस पर विश्वास अधिक करते हो उनमें से ये है वो ग्रंथ। और इनमें कौन से मंत्र हैं परमात्मा पाने के? ओनली ओम मंत्र है 4 वेदों में और श्रीमद् भगवत गीता। उसके साथ साथ उन्होंने एक ऑप्शन भी छोड़ा है गीता ज्ञान दाता ने कि कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज परमात्मा स्वयं आकर बोलता है अपने मुख कमल से। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। इसमें यहां इन अज्ञानी गीता अनुवादकर्ताओं ने अज्ञान भर दिया, जहां इनकी बुद्धि स्लिप करके काम नहीं करा, क्योंकि ज्ञान तो इनको था ही नहीं। उसमें एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे, 4थे अध्याय के 32वें श्लोक। इन्होंने यहाँ अनर्थ कर दिया, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया ब्रह्मणे का। एक दिमाग की बात है, जैसे संविधान और राजा 2 हैं, ब्रह्म है राजा भगवान और वेद है उसका विधान। इसी प्रकार राजा और उसका विधान, जहां राजा की महिमा हो, राजा का अर्थ कोई संविधान करता है तो महामूर्ख व्यक्ति है। ब्रह्मणे का अर्थ है पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म। इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में वहां भी ब्रह्मणे शब्द है, ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे वहां इन्होंने ठीक अनुवाद किया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा को पाने का इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं उस परमात्मा के पाने का। ओम तो ब्रह्म का। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, एक सरपुरुष उसको सरब्रह्म कहो, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और दूसरा अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म कहो उसको, वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और इन दोनों के लोकों में जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं, और ये स्वयं भी नाशवान है, लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती, हो तो विषय अलग है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते। पुण्यात्माओं, ये है सूक्ष्म वेद और ये है गीता का ज्ञान। इसमें कितना गजब कोड वर्ड लिखे हैं कि उत्तम पुरुष है तू अन्य।
श्रेष्ठ परमात्मा यानी पुरुषोत्तम जो सही भगवान है, श्रेष्ठ प्रभु है, वो तो कोई इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है और उसी को परमात्मा कहते हैं। ओए होए, देखो अब कसाई ने कोई नेक आदमी कहता है तो कहते रहो, आदमी तो नेक होगा लेकिन कर्म तो ठीक हो ना उसके। तो यहां बताया परमात्मा का अर्थ है वो परम शक्ति जो सबसे परम श्रेष्ठ है और जो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। वो मारता नहीं, पैदा जरूर करता है, वो मारता नहीं। उसको परमात्मा कहा जाता है। और इस कसाई को, इस काल को परमात्मा कह रहे हैं। किसी का बेटा मारा, किसी की बेटी मारी, किसी का कुछ मारा, किसी की टांग टूट गई, किसी कैंसर हो रही, हाहाकार मचारे, बुच्चड़ खाना, ये पूरा है कोई जीव सुखी? चाहे कितना अपना चिकना चौपड़ा दिखता, चाहे पूरी पृथ्वी का राष्ट्रपति हो, अंदर से खोखले हैं सभी बिना भक्ति के। तो परमात्मा ने हमें दृढ़ करना चाहा है कि तुम किस लोक में पड़े हो। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा इति उदारते, उसको भगवान कहा जाता है। ओए होए, उसको परमात्मा कहते हैं। यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वास्तव में वो है अविनाशी परमात्मा। अब यहां कुछ भले आदमी जो हठ धर्मी हैं, जो छोटी मोटी कोई संस्था चला रहे हैं या कोई गुरु पद प्राप्त हैं, वो क्या मूर्ख बनाते हैं अपने शिष्यों को कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें अध्याय का जिक्र क्यों नहीं करता। उसमें ये गीता ज्ञान दाता कहता कि मैं पुरुषोत्तम हूं। उनकी अकल पर पत्थर तो पड़े हुए हैं पहले से ही। वो चाहते हैं कि शिक्षित लोगों को भी मूर्ख बनाए, लेकिन अब वो समय जा लिया है। अब मूर्ख नहीं बनेंगे हम। अब सुनो 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में क्या कहा है। अब जो उसने बताना था वो बता दिया कि श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम तो कोई और है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी की कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो वो कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से, लोक वेद होता है सुनी सुनाई बातें, दंत कथा। जैसे हम लोक वेद सुन रखे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई माता पिता नहीं, और विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, शंकर भगवान मृत्युंजय कालज्ञ सर्वेश्वर, सारी सृष्टि के रचने वाले, सबके पालन पोषण करने वाले, ये अजर व अमर है, इनका कभी नाश नहीं होता। ये था लोकवेद। और यो लोकवेद पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म के करोड़ों भक्तों ने सत्य मान लिया था। अब इसका वास्तविकता का पता चला, ये नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनके माता पिता है। ये है यथार्थ ज्ञान, और वो था लोकवेद। तो ये गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं मैं इनसे तगड़ा हूं, इनसे श्रेष्ठ हूं, ये मेरे कंट्रोल में। बस इतना प्रभु है, ये इतना पुरुषोत्तम है। 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी इनसे ताकतवर है, ये 1000 कला का भगवान है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये 16 कला के भगवान हैं। इनसे ये सोच लो कि ये 16 हॉर्स पावर की मोटर है, वो 1000 हॉर्स पावर का, और कबीर साहब तो थर्मल प्लांट है, पावर का अंत नहीं उसका। तो अब ये आते हैं गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में जो कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्वेद समर्थ है। यहां इन्होंने ब्रह्मण का अर्थ सही कर दिया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म को पाने का केवल ओम तत्सत, यही एक 3 मंत्र का प्रावधान है, निर्देश है, और कोई नहीं। ओम तो ब्रह्म का, वेदों में केवल ओम नाम है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स।
इति, बस यही। और ये अंतिम सांस तक जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? क्योंकि ब्रह्म का जाप है तो ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में हैं, उनकी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं होती। और ये गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरी उत्पत्ति को ये देवता भी नहीं जानते क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी से जन्मे हैं। तो पिता की डेट ऑफ बर्थ बच्चे नहीं जानते, दादा बताया करें। तो दादाजी ने आकर बता दिया कबीर भगवान ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये ज्योत स्वरूपी निरंजन और दुर्गा है। इनका कैसे जन्म हुआ, कब हुआ, उन्होंने सारी डेट बता रखी, हुई स्थान बता रखी। तो इसे सिद्ध हो गया कि ये ठीक कहता है कि ब्रह्म की साधना करने वाला ओम के जाप से ब्रह्मलोक जाता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु माते और ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है। जिसको हम इष्ट मानकर पूज रहे हैं उसकी जन्म मृत्यु होती है, तो हमें कैसे वो स्थान मिलेगा? कौन सा? 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और वो परमात्मा वो है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। वहां गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी त्याग दे केवल उसकी भक्ति कर। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि परमात्मा यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यहां प्रकट होकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है और उसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। उसमें यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है और उसके जानने के बाद फिर तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो ज्ञान तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर प्रसन्न कर, तब वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्वों का तत्व ज्ञान बताएंगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताएगा। और ये परमात्मा ने स्वयं 600 वर्ष पहले अपने मुख कमल से बोलकर उस तत्व ज्ञान में बता ही रखा है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, निरंजन हुआ की डारे, ये तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसारे। ये है तत्व ज्ञान जो परमेश्वर कबीर देव ने, कबीर साहब ने, दुष्ट धानक दुलाहे ने, जिसको हम धानक और दुल्हा कह के एक शुद्र मान के कवि की उपमा दे करके हमने उसकी हिस्ट्री बंद कर रखी थी। वो लाल है, वो पूर्ण परमात्मा है। आज हम उसको पहचानने योग्य हो गए। उसने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, उस वृक्ष का तना उसको वो समझो अक्षर पुरुष है। उसके फिर मोटी डार निकले एक, वो सर पुरुष यानी ज्योति निरंजन समझो, और उसके 3 शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी, ये 3 शाखा है। उसके आगे जो पत्ते लगे हुए वो हम है, संसार है। अब फिर जड़ कौन है उस वृक्ष की? उस जड़ को बताने के लिए दास भेजा, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर साहब है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान को समझा, परमात्मा को जाना, उसके बाद उन्होंने बताया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि कौन से मंत्र हैं जिनसे मोक्ष होगा, कौन से मंत्र हैं, कौन सी साधना जिनसे मोक्ष होगा। तो पहले तो आप जी को उन सदग्रंथों से प्रमाणित करूंगा कि जिनको आप सत्य मानते रहे। वेद और गीता ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। रही पुराण,
या कोई उपनिषद है। ये उपनिषद ऋषि महर्षि साधकों के अपने अनुभव है, और जो वेदों और गीता से उनकी साधना नहीं मिलती है तो उनका आगे लिखा अनुभव भी बकवाद समझ लेना। वो जिनका बीज ही नहीं मिलता, जैसे कोई कहता मैं आम का पेड़ बो रखा है मैंने, और आम की सुनी सुनाई महिमा भी बताता, उसके फल बड़े मीठे हैं, तो बीज बताता है, दिखाता ये बीज है, तो वो बीज है बबूल का, पहचान लिया हमने। क्योंकि उनकी साधना जो थी वो तुलना करनी है वेदों और सूक्ष्म वेद से, और उन महापुरुषों से जिन्होंने परमात्मा पाया, परमात्मा ने सीधा ज्ञान दिया, उन्होंने कौन सी साधना की, वो उनका बीज मंत्र है। यदि उनका बीज ही नहीं मेल खाता तो उनकी जो अनुभव है आगे लिखा वो भी बकवाद पावेगी। तो बीज से पेड़ बनना है। बीज मंत्र कौन से हैं जो हमारे वेदों और सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ। जिन महापुरुषों को भगवान स्वयं आकर मिले, उनको सतलोक दिखाया, उनको फिर वो विधि बताई अपने मुख कमल से, उस तत्व ज्ञान से उन्होंने जो साधना की, और फिर उनको परमात्मा मिले, उन्होंने अपना अनुभव लिख रखा। उन महापुरुषों की वाणी में जो उन्होंने साधना की वो फाइनल मंत्र है। वेद भी बताते हैं वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, जहां वो रहते हैं सहशरीर, वहां से सीधे गति करके आते हैं, सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं, और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करते हैं। एक कवि की तरह आचरण करते हुए वो घूमते फिरते रहते हैं, और अपना ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, यानी पद्य भाग में बोलकर सुनाते हैं, जिस कारण से वे एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उपाधि प्राप्त करते हैं। लेकिन वो कबीर देव, कबीर साहब स्वयं परमात्मा ही होते हैं। वो कहाँ लिखा है ये प्रमाण? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर। इन सब का सारांश जो दास ने अभी बताया था कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां मानव सदृश शरीर है, राजा के समान उसको देखें तो राजा के समान उनकी छवि है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, सिंहासन पर विराजमान है। और वो परमात्मा अपने वहां उनका शरीर का जो नूर है, तेज है, बहुत ज्यादा है। एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीके पड़े। अगर वो परमात्मा एज इट इज यहाँ आ जाए तो हमारी तो उल्लू की तरह ये चरम दृष्टि बंद हो जाएगी, जैसे उल्लू सूर्य नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा अपने शरीर को, अपनी बॉडी के प्रकाश को हल्का करके तब हमें यहां आकर मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, और वो परमात्मा ऊपर धूलोक के तीसरे पृष्ठ यानी तीसरे स्थान पर विराजमान है। सतलोक के 3 पोर्शन है। जैसे दिल्ली के अंदर एक तो ग्रामीण दिल्ली बाहर क्षेत्र है, फिर बाजार बजूर आएगा, और बीच में फिर अपनी राजधानी है। ऐसे सतलोक में 3 पोर्शन है। तो जो परमात्मा लीला करते हैं इस तरह वो किस किस को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला जोधर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय रामानंद जी बनारस वाले को। उन महापुरुषों ने भी परमात्मा के कौन से मंत्र जाप किए, कौन सी साधना उन्होंने की जिससे उनका मोक्ष हुआ। हम मानते हैं इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। और जितना भी राधा स्वामी पंथ उसी से निकली प्रांत, जय गुरुदेव, दंडन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली और दनौद भिवानी में और आगरा में, ब्यास में, और ठाकुर जी ने एक नया अलग से बीज बो दिए। ये सारा का सारा गुरु ग्रंथ साहिब से प्रेरणा पाकर श्री शिवदयाल सिंह जी, ये पंजाब के रहने वाले थे सरदार जी, इन्होंने जैसा भी ग्रंथ साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा या परमात्मा
कबीर जी की वाणी को पढ़ा, जैसा उसकी बुद्धि ने काम किया, उन्होंने सतलोक सचखंड के खूब गीत गाए और नाम क्या बताया और फिर परमात्मा का अनुभव क्या बताया उसने अपना, कि परमात्मा वहां केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। और आत्मा का मोक्ष कैसे बताया कि आत्मा मोक्ष प्राप्त प्राणी, आत्मा परमात्मा के उस नूर में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो इन अज्ञानियों का अनुभव है। और वास्तविकता क्या है? जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सतलोक को देखा और वापस आए, उन्होंने बताया कि हमारे जैसा भगवान है, हमारा ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। और वेद बताते हैं कि वो सह शरीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना प्रकाश। यह वाणी भी बोलते सुनाते रहे। और वहां ऐसी सृष्टि है जैसे काल ने तो डुप्लीकेट बना रखी है, मिट्टी के खिलौने बना दिए, वहां ओरिजिनल सोने के शरीर समझो, कभी नाश में नहीं आते वो। और ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज, जो की जो डुप्लीकेट है या उसका। और वहां आपके ऐसे परिवार हैं, आपके पहले के यूं के यूं मकान खाली पड़े वहां पर। अरे भक्ति करते जाओगे, अपने वहां जा करके बसोगे। नई सृष्टि है, नई रिश्तेदारियां है, सैर सपट्टे खूब करो, अपनाते जाते, वहां कोई काम में कोई नहीं। अब देखो हम रिश्तेदारी में जाते हैं, 2 मिनट नहीं लगती, चले वापस फटाफट। पहले पुराने समय में हम देखे जाते थे, एक हफ्ता डटका करते रिश्तेदारियों में, क्योंकि पहले माया की आग नहीं थी इतनी, और कितना प्यार होता था, किस तरह रहते थे वो दास ने, क्योंकि दोनों जमाने देख लिए, इसलिए खूब पता है उसका। और वर्तमान में जो आपस में कितना प्रेम रह गया रिश्तेदारों का। ब्याह होकर लड़की घर पर अच्छा जाती है, पहले तलाक की तैयारी हो जाती है, ये रिश्तेदारी रहेगी, कति नैतिकता गिर गई आपस में, ना बड़े छोटे का लाज रहा। पहले शर्माया करते, जैसे हम जाते थे घर वाले पहले शिक्षा देते थे, बेटा किसी तो गलत ना बोलियो, अपनी मौसी जी को, मौसा जी को प्यार से बोलियो, प्रणाम करियो, वो कुछ भी कहे उलाने सुन लीजियो। और अब क्या कहें, बता नहीं क्या कह दे बच्चे अपनी, यानी बहन की सास को या ससुर को ऐसा बेहुद्दे शब्द बोल देते। तो कहने का भाव यह है कि रिश्तेदारी बिना ढंग की रही है अब हमारी। तो वहां जाने के बाद बहुत सुख है, एज इट इज है। वहां कभी मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, ये 5 तत्व नाड़ियों का जोड़ जुगाड़ का शरीर नहीं है वहां कोई मलमूत्र नहीं, जितना भी खाओ शरीर के अंदर कंज्यूम हो जाता है। ऐसी बॉडी दी परमात्मा, ना थूक है, ना कुछ और है, ना कुछ, ऐसा सुंदर शरीर। तो इसलिए तो उसकी तरफ है लोगों ने, राजाओं ने राज भी त्याग दिया उस सुख स्थाल को पाने के लिए। लेकिन रास्ता ना मिलने से भटको इस संसार में, कितने धक्के खा लो, कितने परित्याग कर लो, व्हाट इज यूज। तो अब परमात्मा ने वह दया करी है आपके ऊपर, वो समय भी दिया है, आपको शिक्षा भी दी है, आपको ज्ञान भी श्रेष्ठ दे दिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य जीवन भर भक्ति साधनाएं करता रहता है, लेकिन फिर भी उसे सुख शांति नहीं मिलती। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले दिनेश जी की। दिनेश जी पहले जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे, उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना को किया करते थे, लेकिन फिर भी ना तो इन्हें अपने जीवन में कभी सुख मिला और ना ही शांति। लेकिन दर्शकों, आज दिनेश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया है। दर्शकों, आखिर आज लाखों की संख्या में लोग क्यों अन्य धर्म गुरुओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए जानते हैं दिनेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर क्या नाम है आपका? दिनेश दास। सर कहाँ से हैं आप? खरगोन जिला MP। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर दास ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 21 जनवरी 2011 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले दास
एक से जय गुरुदेव के अंदर था, उसके पहले देवी देवता की भक्ति करता था और जय गुरुदेव के साथ में रह के बड़े बड़े काफले करे और जय गुरुदेव के साथ में रह के सारी संगत में प्रचार प्रसार करते थे। उसके बाद भी दास को बहुत ही हानि हुई और घर में कलह कलेश और हमारे एक 10 साल का बेटे की मृत्यु हो गई थी और मेरी पत्नी मेंटल टाइप हो गई थी और हमारा घर भी बर्बाद हो गया था। हम पहले इंदौर में रहते थे, वो घर को हमने सस्ते भाव में बेच के फिर हम खरगोन चले गए और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही ख़राब हो गई थी और हम बिल्कुल बेघर हो गए थे और हम किराए से रहने लग गए थे। जय गुरुदेव पंथ में सर दास सन 2000 से 2010 तक रहा। जय गुरुदेव पंथ की भक्ति करते हुए हमें कोई भी लाभ नहीं हुए। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में सर ऐसे आए कि दास पर्सनल काम से सूरत जा रहा था। वहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पम्पलेट बांट रहे थे। उस पम्पलेट में लिखा हुआ था, अवश्य जानिए जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। फिर लिखा हुआ था, कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है। ये प्रश्न सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मैंने दास ने यह सोचा कि जब हम जय गुरुदेव में थे तो भी देवी देवता की पूजा करते थे, सब कुछ करते थे और यहाँ पर तो बता रहे कि कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णु का माँ, शंकर का दादा कौन है। फिर आगे लिखा हुआ था, माता दुर्गा अष्टंगी का पति कौन है। फिर मैंने सोचा फिर ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश और किसी की भक्ति करते और वो पम्पलेट देने वाला जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था वो चला गया, मैं उसको ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते संत रामपाल जी महाराज की दया हुई और वो मेरे सामने आया और उन्होंने मेरे को पुस्तक दी और घर मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। पुस्तक को पढ़ने के बाद में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए और वहाँ जाके हमने 21 जनवरी 2011 को नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में दास को जब मत्स्य की बीमारी थी तो वो 2 से 3 डॉक्टरों को दास ने बताया। उन डॉक्टरों को बताने के बाद भी वो मत्स्य की बीमारी सही नहीं हुई। ये मत्स्य की बीमारी करीब मेरे को 3 साल से थी भगत जी और कोई भी डॉक्टरों ने गोली दवा देते गए, मैं ऑपरेशन नहीं करवा रहा था, डर रहा था, मेरे को नहीं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में दास जब पहली बार आश्रम में गया तो उस टाइम मैं सुबह सुबह संडास के लिए गया था। वहीं देखा कि लेटरिन के रास्ते में मतलब पूरा ब्लड ही ब्लड निकल गया। मैं एकदम देख के घबरा गया कि ये क्या हो रहा। पर संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी हुई कि कुछ देर के बाद वो दर्द भी खत्म हो गया और उस दिन के बाद आज तक मेरे को मत्स्य की कोई भी शिकायत नहीं है और न कोई दर्द होता है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे मत्स्य की बीमारी आशीर्वाद मात्र से खत्म हो गई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं जय गुरुदेव पंथ में था और जय गुरुदेव पंथ में रहते रहते हमारे बेटे की मृत्यु हो गई थी। 10 साल का बेटा था और हमारी 10 साल के बेटे की मृत्यु होने के बाद में हमारी जो पत्नी थी उनका मानसिक संतुलन भी खराब हो गया था और मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से वो इंदौर में रह नहीं पाए। बोले कि अपन को ये मकान छोड़ना है, यहाँ अपन नहीं रहेंगे, अपन खरगोन चले जाएंगे। तो फिर हम खरगोन आ गए और खरगोन आने के बाद में हम किराए से रहने लगे। उसके बाद में धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज की खबर मिली तो दास पहले गया, उसके बाद में दूसरी बार पत्नी को भी लेके गया था साथ में। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेके गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा, सब समझा, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। उसके बाद में उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद में वो बिल्कुल अच्छे हो गए। आज संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते हैं और भक्ति करते करते आराम से आज उनको कोई भी टेंशन नहीं है और मालिक की दया से मौज है। उसके बाद में भगत जी दास को फिर एक लाभ और हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले 10 साल का बेटा बचपन से बिल्कुल भी बोलता नहीं था, न उनकी मम्मी को कुछ उसकी आवाज़ समझ में आ रही थी, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी क्या बोलता है। जब हम संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पर गए और जब संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देने आते हैं, वहाँ पर दास ने प्रार्थना लगाई
कि मालिक ये आपका बच्चा बचपन से नहीं बोलता, तो आप दया करो मालिक। संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद दे के चले गए। फिर 2 कदम वापस आए, बोले बेटा आज से फिर ये बोलने लग जाएगा। उसके बाद में कुछ ही दिन पश्चात संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरा जो लड़का था, मेरा जो बेटा था, वो 10 साल तक बिल्कुल भी बोल नहीं रहा था, वो गूंगा टाइप था, उसकी आवाज़ साफ नहीं निकल रही थी। पर संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से आज वो बिल्कुल बोलने लग गया और मालिक की दया उसके ऊपर भी हो गई। उसके बाद में सर एक लाभ और बताता हूँ। हमारी बेटी का भी सर दर्द करता था और जब 5 साल से पहले उसको हम बहुत पैसा लगा चुके थे और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती थी। बहुत सारे डॉक्टरों के पास ले जाते थे। डॉक्टरों ने मेरे लड़के को माइग्रेन बता दिया, इनके सर में दर्द हमेशा बना रहेगा। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा उस बेटी ने भी ले ली और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में आज वो बिल्कुल ठीक है। उनकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही और पढ़ाई बिल्कुल हो चुकी उनकी। उसके बाद में सर एक लाभ और दास को हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में संत रामपाल जी महाराज इस दास को सतलोक ले गए थे। दास को संत रामपाल जी महाराज विमान लेके आए और बोले कि बेटा सतलोक चलो। दास उस टाइम क्या मालूम मालिक की मौज थी। दास ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज आज नहीं, मैं कल चलूँगा। तो फिर परमात्मा चले गए। दास एकदम हड़बड़ा के उठा और एकदम रोने लग गया कि मालिक आज संत रामपाल जी महाराज कितनी बड़ी दया होती है। और दास ने मना कर दिया, पर परमात्मा ने दास को बिल्कुल अपने सीने से लगाया और दूसरे रोज वही टाइम पे बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज विमान लेके आए और बोले कि बेटा चलो सतलोक चलो। दास ने भी बोला हाँ परमात्मा, हाँ गुरुजी, बिल्कुल दास आपका तैयार है, चलो। मालिक ने विमान में बिठाया और संत रामपाल जी महाराज के साथ में विमान में बैठ के जब चले, उस टाइम बहुत सारे जीव नरक के अंदर पड़े थे, हाहाकार मचा रहे थे, खूब चिल्ला रहे थे, हे संत रामपाल जी महाराज हमें बचाओ बचाओ, हमने आपको न पहचान करके हमने बहुत बड़ी गलती कर ली। और संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर रोने लगे और दास भी खूब रो रहा था। और वहाँ पर मालिक ने बोला कि देखो बेटा इन्होंने भक्ति नहीं करी तो ये यहाँ पर इतनी परेशानी में आ रहे। फिर मालिक और आगे दास को लेके चले। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश जी का लोक दिखाया। अगर संत रामपाल जी महाराज अगर साथ में नहीं होते तो क्या मालूम उस लोक में भी अपन कहीं ना कहीं भटक जाते। फिर वहाँ से आगे जैसे चले तो धर्मराज के अदालत में गए। धर्मराज के अदालत में जैसे गए, धर्मराज ने अपनी कुर्सी एक साइड छोड़ दी और एक साइड खड़ा हो गया। संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर विराजमान हो गए और वहाँ के धर्मराज ने बोला कि देखो ये आत्मा, ये संत रामपाल जी महाराज है, ये पूर्ण परमात्मा है, ये कबीर साहब के अवतार है, इनकी शरण कभी में मत छोड़ना, नहीं तो फिर हम तो क्या है जन्म मरण के चक्कर में फंसे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ये जितने भी देवी देवता है सब जन्म मरण के चक्कर में फंसे। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ से फिर आगे बढ़े तो जब एक गेट बहुत बड़ा आता है वहाँ पर काल भगवान बैठा रहता है। अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में थे, नहीं तो फिर वहाँ पर जाने से, उस विकराल शरीर को देखने से अपन को इतना डर लगता है कि पूछो मत। मैं थोड़ा वहाँ पर डर रहा था। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा डरो मत, यहाँ पर सतनाम का सुमरण करो। जैसे ही दास ने सतनाम का सुमरण करा तो एकदम काल बहुत बड़ा था, वो एकदम नीचे झुक गया। जैसे नीचे झुका परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आगे चले, दास भी उन्हीं के ऊपर पैर रख के आगे चला और एकदम आगे जाने के बाद में एकदम वो सीधा हो गया। आगे जैसे चले बस वहाँ से फिर सतलोक में चले गए। सतलोक जाने के बाद में बहुत ही वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ है, हीरा जवाहरत के, दूधों की नदी है और अमृत जल है और वहाँ पर बहुत सारी हंस आत्माएँ। और परमात्मा ने दास को वहाँ पर छोड़ दिया और हंस आत्माएँ मेरे आसपास सब खड़ी हो गई। दास के आसपास हंस आत्माएँ खड़ी हो गई और हंस आत्माएँ बोलने लगी कि देखो मृत्यु लोक से एक आत्मा संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर लेके आए। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि इस आत्मा को अपना घर दिखा दो और सब पूरे ब्रह्मांडों को दिखा दो। तो जब वो आत्माएँ मेरे को लेके चली और मेरा घर दिखाया,
घर वहाँ पर इतना बड़ा था भगत जी, एक पृथ्वी के बराबर, मतलब ये इंदौर शहर कहीं नहीं लगता, इससे भी बहुत बड़ा वहाँ पर अपना एक घर है। और वहाँ पर फल फूड ऐसे है कि अगर एक को तोड़ लो तो दूसरा वहाँ पर तैयार हो जाए। तो दास की स्थिति थी, दास को पपीता खाने की बहुत शौक था, तो दास ने 5 पपीते बड़े बड़े एक साथ तोड़े। 5 पपीते एक साथ तोड़े तो वहाँ पर 5 पपीते वापस वहीं के वहीं लग गए और गुरुजी दूर से देख के दास को हंस रहे थे। फिर मालिक संत रामपाल जी महाराज को बोला, मैंने को मालिक संत रामपाल जी महाराज मैं एक पपीता थोड़ा सा खा लो। बोले हाँ बेटा खा ले। पपीता जैसे मैंने खाई, फिर परमात्मा ने बोला कि बेटा चलो वहाँ पर आपको परमात्मा के दर्शन करवा। वहाँ पर जैसे परमात्मा जो गुम्बज के ऊपर विराजमान थे कबीर परमात्मा, और कबीर परमात्मा जैसे विराजमान थे वही संत रामपाल जी महाराज भी उनके अंदर समा गए। मतलब कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दोनों एक ही है। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज धरती पर आए हैं और यहाँ पर अपना जीवों को ज्ञान बता के अपना उतार गए। फिर कुछ ही देर बाद संत रामपाल जी महाराज ने दास को बोला कि बेटा आप नीचे जाओ। मैं वहाँ पर बहुत रोने लग गया कि मालिक अब दास को नीचे ना भेजो, अब मैं यहीं रहूँगा। बोले नहीं बेटा आपको नीचे जाना पड़ेगा, अपने भाई बहन जो भी है उनको सबको समझाना है, वहाँ पर प्रचार प्रसार करना, और आपको फिर वापस आपके पास सतनाम है, फिर सारनाम मिलेगा, फिर आपको हम यहाँ पर लेके आएंगे, फिर आपको यहीं रहना पड़ेगा। फिर संत रामपाल जी महाराज की दया से दास को नीचे भेजा। फिर एकदम मेरी नींद खुली और मेरे को ऐसा लगा कि मालिक ने आज दास के ऊपर दया करी। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो भी बीमार हैं या परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर भगत समाज जो दास को देख रहा है, दुनिया वालों से भगत समाज से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि दुनिया वालों पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज धरती पर आए, उनको पहचानो। खास करके दास अपने रिश्तेदारों को, भाई बहन छोटे बड़े जो अपने रिश्तेदार हैं उनको मैं बोलता हूँ, सबको प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज को समझो, उनकी बुक ज्ञान गंगा पुस्तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, ये सब पढ़ो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जल्दी से जल्दी आओ और अपना कल्याण कराओ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, जो टीवी पर जो सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उस टीवी के नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पर सतलोक आश्रम के कुछ नंबर दिए जाते हैं। उस नंबर पर संपर्क करके आपको बता दिया जाएगा, जो आपका नज़दीकी नामदान सेंटर है वहाँ को आपको पता दिया जाएगा और वहाँ से आप नाम दीक्षा बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।